अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है बेटा। ये मैंने आपका आज डिबेंचर का लास्ट क्वेश्चन उठाया है। इस सवाल के अंदर एक मिक्स्ड सी सिचुएशन है बेटा, जिसमें पहला हिस्सा जो है उसमें ये है कि विदाउट कंसिडरेशन ऑफ कैश है, कि इसमें आपने कैश पे नहीं करना बल्कि किसी से कुछ एक्वायर करना है तो उसके बदले में उसे डिबेंचर इशू करने हैं। तो पहले स्टेप में उसने बताया होगा, आप सवाल पढ़िएगा, उसने कहा होगा कि ग़ालिबन ये सॉरी फॉर दैट, ये सवाल और है, मैं जी ये क्वेश्चन आपका। तो ये कोई एक्स लिमिटेड कंपनी होगी जो एक्वायर करेगी बिज़नेस नईम ब्रोस का, जिसके एसेट्स की तादाद है 7,82,000 82,000 और उसकी लाइबिलिटीज़ हैं 30,000। ठीक है बेटा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो उसके बिज़नेस की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 7,52,000 यानी 7,52,000। ठीक है बेटा। लेकिन नईम ब्रोस के साथ जो कंसिडरेशन तय हुई है वो ये 7,70,000 की। इसका मतलब है कि आप 18,000 रुपया नईम ब्रोस को उसके एसेट और लाइबिलिटीज़ के फ़र्क से 18,000 रुपया ज़्यादा दे रहे हो। वो ज़्यादा देने की क्या वजह हो सकती है बेटा, सिवाय इसके कि उस बिज़नेस की गुडविल अच्छी होगी। तो मैंने पहली एंट्री उसी हिसाब से कर दी, ये आपकी पुरानी एंट्री है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मुख्तलिफ चीज़ है वो ये है कि इस बार नईम ब्रोस को वो कहता है कि अगर आप डिबेंचर इशू करें पार वैल्यू पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे, तो वो किस तरह एंट्रीज़ होंगी। तो बेटा इसकी एंट्रीज़ तो वही पुरानी है, आपको याद होगा, जिसमें आप करते थे बैंक टू डिबेंचर अकाउंट, फिर करते थे बैंक अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। बस इसमें ये है कि एंट्रियाँ तो वही होंगी लेकिन बैंक की जगह नईम ब्रोस आ जाएगा। ठीक है। इस सवाल में हमें नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे, चूँकि वो कहता है कि अगर नईम ब्रोस को 7,70,000 रुपये के डिबेंचर्स इशू किए जाएं, नईम ब्रोस को डिबेंचर इश्यूज़ किए जाएं उसके बिज़नेस के एवज़, और वो इन 3 वैल्यूज़ पे हों, तो वो कैसे इशू किए जाएंगे। तो बेटा सबसे पहले आपको थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा, उसमें आपको निकालने पड़ेंगे पार वैल्यू के ऊपर, जैसे ये लिखा हुआ है एट पार वैल्यू नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स। टोटल है नईम ब्रोस को अदा करना 7,70,000 रुपया। अगर इसको डिबेंचर्स की सूरत में किया जाए तो 100 रुपये का एक डिबेंचर है, मैं डिवाइड करूँगा तो ये नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स आएंगे 7,700। ठीक है। इसी से हम पहली एंट्री कर लेंगे, 7,700 ज़रब 100 करेंगे तो 7,70,000 ही बनता है। लेकिन जैसे ही दूसरी एंट्री में आएंगे, जैसे प्रीमियम है वो कहता है 10% है, तो आपने नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स निकालने हैं। चूँकि आपको ही पता है बेटा कि प्रीमियम पे इशू जो है वो बेसिकली आपका फ़ायदा होता है। तो अगर आप 100 की चीज़ को 110 का दे रहे हो तो फिर आपको उसे नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स कितने इशू करने पड़ेंगे। तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि 7,000 निकलेगा। इसका मतलब है बेटा कि अब हमें 7,000 डिबेंचर इश्यूज़ करने हैं और 700 डिबेंचर हमें अब इशू नहीं करने हैं, वो हमारा प्रीमियम है, हमारा फ़ायदा है। ठीक है। तो इसकी एंट्री वही होगी, नईम ब्रोस डेबिट मैंने किया, ठीक है, डिबेंचर क्रेडिट, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इनकम है, चूँकि ये भी क्रेडिट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा कि डिबेंचर हमने अब कितने इशू करने हैं प्रीमियम पे, मैंने आपको नंबर ऑफ़ डिबेंचर निकाल के दिखाए, वो हैं 7,000, नज़र आ रहे होंगे आपको। तो डिबेंचर्स इशू करने हैं 7,000 ज़रब 100, तो ये हो जाएगा 7,00,000। 700 में प्रीमियम आया 100 रुपये के हिसाब से, ये बनता है 70,000 और परचेज़ कंसिडरेशन थी 7,70,000 नईम ब्रोस की। इसी तरह डिबेंचर अगर आप डिस्काउंट पे इशू करें
तो फिर आपको ज़्यादा डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे। तो आप देखिएगा कि मैंने किया नंबर ऑफ़ डिबेंचर एट डिस्काउंट निकालने के लिए, तो 10% था तो -10 किया, डिवाइड करने के बाद बना 8,556। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रीमियम पे हमें 700 डिबेंचर्स का प्रीमियम मिला जो कि हमारी इनकम थी, लेकिन डिस्काउंट पे हमें 8556 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे जबकि रियल थे 7,700। तो हमें 856 डिबेंचर ज़्यादा इशू करने पड़ेंगे, तो ये हमारा नुकसान हो जाएगा। इसके लिए एंट्री वही पुरानी, नंबरोस डिस्काउंट टू डिबेंचर। आपको याद है पहले यहाँ पे आता था बैंक डिस्काउंट टू डिबेंचर। तो बैंक इसलिए आता था क्योंकि वो परचेज़ कंसिडरेशन कैश के ऊपर होती थी, हमें कैश लेना होता था और डिबेंचर देना होता था, लेकिन यहाँ पे तो कैश नहीं दे रहे, सिर्फ डिबेंचर इशू कर रहे हैं और बिज़नेस ले रहे हैं। तो ये 856 ज़रब 100 करेंगे तो ये 85,600 का डिस्काउंट हो जाएगा। नंबरोस 7,700 से ही आएगा इन दोनों का टोटल। तो डिबेंचर हमें इशू करने पड़ेंगे अब 8,55,000 के, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू थी 7,70,000। तो ये हमारा नुकसान शो हो रहा है। ठीक है बेटे, ये आपका आज का सवाल था। आपका परसों शेयर और डिबेंचर के लॉन्ग क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। परसों, कल का दिन आपकी तैयारी के लिए, परसों इंशाल्लाह ताला मैं आपसे ये टेस्ट लूँगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।